अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो यहाँ बजे हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड को सुबह में स्कूल जाना होता है, उसके लिए मुझे 6 बजे उठना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले ले रही हूँ अपनी टैबलेट्स, उसके बाद ही मैं सब काम में लगती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी टैबलेट्स ले लेती हूँ। अब मैं करने लगी हूँ अपने सब काम, मतलब हस्बैंड के नाश्ते की प्रिपरेशन रेडी करने लगी हूँ। मैं उनको सुबह में पराठा देती हूँ और दूध देती हूँ क्योंकि वो चाय नहीं लेते हैं, उनको सुबह में चाय नहीं खाती है, अदरवाइज़ तो वो दोपहर में तो चाय लेते हैं। तो मैं उनको दूध गर्म कर देती हूँ और एक पराठा बना देती हूँ, और अंडा भी वो कभी कभी लेते हैं, वरना सुबह में सिर्फ पराठा और दूध ही लेते हैं। तो मैं यहाँ उनका नाश्ता ही प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी वो ये खाना यहाँ खा के जाएंगे और साथ में डब्बा देती हूँ, तो डब्बा लेकर जाते हैं, तो वो ब्रेक में फिर वहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा पराठा रेडी हो गया है और दूध भी हो चुका है। अब मैं हस्बैंड के लिए जो आज नाश्ता देना है वो प्रिपेयर करूँगी। आज मैं उनको देने वाली हूँ मखाना। मखाना बहुत हेल्दी होता है, उसमें कैल्शियम भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आप अभी से मखाना लेना स्टार्ट कर दें। और मैं आपको एक पाउडर आगे की नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ फ्रेश होने के लिए। मैं ब्रश कर रही हूँ और वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम उठ जाते हैं तो नमाज़ हमारे को पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि नमाज़ तो हम पर फ़र्ज़ है। उसमें ऐसा है नहीं कि चलो आपको फ़र्ज़ नहीं है ना पढ़ो तो चले, ऐसा तो है ही नहीं। तो ये एक सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि हम नमाज़ हमारी अदा हो जाती है। और कभी कभी मैं कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हूँ। उसका ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं एक पारा ही पढूँ, एक पेज भी पढ़ ले। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप एक पेज भी पढ़ लो। तो मैं भी हो सकता है उतना जितना मैं अपने टाइम के हिसाब से उस हिसाब से मैं पढ़ लेती हूँ। अदरवाइज़ अभी मैं सुबह का टाइम है तो नमाज़ तो अदा कर ही लेती हूँ। नमाज़ अदा करने से और सुबह में उठने से आपको इतना अच्छा फ़ील होगा और आपका पूरा दिन अच्छा रहता है। ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। तो अब नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं हस्बैंड का लंच बॉक्स जो भरना था वो भर रही हूँ मखाने। और ये अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में और मैंने पर्दे हटाए और बाहर का व्यू देखा। मुझे तो इतना अच्छा लगा ना, आज इतनी हवाएं चल रही है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और इतना अच्छा लग रहा है ना। गर्मी से तो जैसे निजात मिल गई। आई विश अल्लाह करे और बारिश भी हो जाए, क्योंकि अब तो बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। थोड़ा सा काम करो और इतना पसीना निकल जाता है, इतनी गर्मी लगती है ना कि कुछ बात ही मत पूछो। तो मैं तो ऐसी ही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह जल्दी से तेरी रहमत को बरसा, ताकि इस गर्मी से निजात मिले, क्योंकि बहुत बहुत ही गर्मी लग रही है। और अब मैं अपना बेड ठीक करने लगी हूँ, चादर और वो, क्योंकि रात में मेडिसिन लेती हूँ, उसके आधा घंटा या घंटे के बाद चाय पीनी रहती है। तो अभी तो आधा घंटा ऊपर हो गया था, तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही थी। सोचा कि चाय पी लूँ, क्योंकि मुझे तो पहले ऐसी आदत थी ना कि उठो तो तुरंत मुझको चाय चाहिए थी। और अब से जब से मेरी ये मेडिसिन स्टार्ट हुई है तो मुझे एम्प्टी स्टमक लेनी पड़ती है उसकी वजह से, और उसके आधे घंटे के बाद चाय पीना पड़ता है। तो आधा घंटा मतलब अभी तो आदत पड़ गई है, क्या करें अब। अगर तकलीफ़ है तो वैसे करना पड़ता है। तो मेरी चाय यहाँ रेडी हो गई थी और मैं अपने एज़ यूजुअल पोहा के साथ लेने वाली हूँ चाय। तो आप भी चलिए मेरे साथ नाश्ते में। आपको पोहा पसंद आए ना आए,
आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं चाय और पोहा ख़त्म करके फिर आ गई किचन में वापस से। जो ये मैंने अचार रखा हुआ था, आपको बताया था 2-3 दिन के बाद इसको कंटेनर में भरना है। तो अभी 2-3 दिन हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं अभी इसका व्यू कैसे लग रहा है। हाँ, और एक बात, वो तेल जो मैंने ऐड किया था वो थोड़ा कम पड़ा, उसके बाद वापस से मैंने इसमें तेल ऐड किया, ताकि क्या होता है कि अगर तेल हम अगर कम डालते हैं ना तो उसमें फू लग जाती है और हमारा अचार ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इतना तेल डालिए कि उसका जो आम की टुकड़ी है वो उसमें डूब जानी चाहिए, इतना तेल होना चाहिए। तो फिर मैंने उस हिसाब से अपने हिसाब से ऐड कर दिया तेल। तो अभी अच्छा है अचार मेरा, वैसे कुछ ख़राब नहीं हुआ। अभी इसमें यही मुझे डर लग रहा था कि मेरा अचार कहीं ख़राब ना हो जाए, पर अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अचार अभी अच्छा है, मतलब उसमें फूग नहीं आई। तो ये मैंने कंटेनर में अचार को भर लिया। तो आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा कि आपको ये बहुत इजीली है, क्योंकि हमको कुछ मसाले घर पे मैंने रेडी नहीं किए। मसाले तो मैं सब रेडीमेड ही लाई थी, तो उस हिसाब से कुछ करना नहीं रहता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। अब मैं आ गई हूँ बर्तन की सफाई करने। अब बर्तन, वैसे तो मेरे बर्तन इतने ज़्यादा आज हुए नहीं हैं, बहुत कम है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़े ही है, ज़्यादा नहीं हुए, इसलिए फटाफट हो जाएंगे, बर्तन साफ़ हो जाएंगे। तो बर्तन की सफाई कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ हो गए, उसके बाद में प्लेटफॉर्म और ये गैस स्टव क्लीन करने लगी हूँ। वैसे इतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि आप खाना बनाओ फिर तुरंत साफ़ कर दो तो इजीली आप बहुत। बर्तन की सफाई के बाद अब मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बेडरूम से निकालती हूँ, मैं बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ। बेडरूम, किचन और हॉल और गैलरी, तो ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने अभी है ना कांच बंद रखे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा धूल नहीं आई है, वरना अभी 2 दिन से इतनी हवा चल रही है ना, तो अगर कांच खुले हो बारीक है तो इतनी धूल आ जाती है कि पूछो ही मत, फिर 2-3 बार लगाना पड़ती है झाड़ू। सो मैं अभी कांच बंद ही रखती हूँ कि ज़्यादा धूल ना हो, इसलिए अदरवाइज़ बहुत बहुत धूल हो जाती है। तो सुबह में आप जल्दी अगर उठ जाएंगे ना, इस गर्मी में तो मैं ख़ास मतलब यही एडवाइस देती हूँ कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठकर हम सारे काम अगर ख़त्म कर देना, तो गर्मी की जो वो है ना उससे बच जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन से। और उसकी इतनी गर्मी होती है ना, क्योंकि थोड़ा सा काम करो आपको पसीना इतना यहाँ से पसीना उतना निकलने लगता है, तो आप काम ही नहीं कर पाते और काम करने की जैसे कुव्वत ही नहीं होती कोई। तो मुझे तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है गर्मी के अंदर, इसलिए मैंने सोचा है कि सुबह जल्दी उठ के सब काम ख़त्म कर दो, ताकि दोपहर में कोई काम रहे ना कि अपनों को इतनी गर्मी, मतलब वो फ्रस्ट्रेशन आए कि चलो वो इतनी गर्मी में काम करना है। सो मेरा काम मोस्टली सब सुबह में हो गया था। अर्ली मॉर्निंग में उठकर मैंने सारे काम जो जो मेरे काम थे वो सब काम मैंने ख़त्म कर लिए थे।
चलते मैं एक गिलास दूध ले ही लेती हूँ। और लेडीज़ को, वुमेन्स को 30 के बाद तो लेना ही चाहिए कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम विटामिन D3 की डेफिशिएंसी वैसे ही हम में 30 के बाद शुरू हो जाती है। तो मेरी हर किसी को एडवाइस है कि एक गिलास दूध आप ज़रूर से लें। अगर आप सादा ऐसे ही नहीं पी सकते हो तो उसमें कुछ भी फ्लेवर का, अपने फ्लेवर का बॉर्नविटा या कुछ भी ऐड कर दें और उस तरह से पिए, लेकिन पिए। तो यहाँ पे मैं एक गिलास दूध के साथ 2 खजूर खा रही हूँ ताकि वो रहे, क्योंकि सुबह मैं पोहे खाती हूँ तो वो एकदम लाइट होते हैं। और जो लोग वेट लूज़ करने का सोच रहे हैं ना, उनके लिए मैंने पहले भी आगे की वीडियो में बताया पोहा बेस्ट है। आप स्टार्ट करें और फिर मुझे उसका रिजल्ट बताइएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, जो कुछ बाकी था वो समेटने के लिए। और अब मेरे लास्ट ये वाला बाकी है काम, इसमें है कपड़ों की घड़ी करना, जो 2 दिन से ये पड़े हुए हैं, ये रह गए थे इसलिए हो नहीं रहा था। और कुछ काम है ना, रह जाते हैं ना तो फिर वो करने की इच्छा ही नहीं होती है, मुझे तो ऐसा बहुत होता है। तो उस टाइम पे कर दो तो हो जाता है, अदरवाइज़ तो वो पड़ा ही रहता है 2-4 दिन तक। तो अभी ये कपड़े की मैं घड़ी करने लगी हूँ। तो फाइनली 2 दिन के बाद इनका भी मुहूर्त निकल गया, तो इनकी घड़ी कर रही हूँ। अब मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा सब काम ख़त्म हो गए हैं, तो क्यों ना रोटी, क्योंकि रोटी बनाने में ही सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट खड़े रहना पड़ता है। और सब्ज़ी में तो क्या है कि हम थोड़ी देर इधर उधर थोड़ा सा टहल ले तो भी चल जाता, कांस्टेंट हमको सब्ज़ी के लिए खड़े रहना नहीं पड़ता है। और रोटी में एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ता है। सो फिर मैंने सोचा, वैसे भी मैं रोटी जल्दी सुबह में बना ही लेती हूँ, तो साथ साथ रोटी का भी तो वो ख़त्म हो जाए तो सिर्फ मेरी सब्ज़ी ही बचती है, जो मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे सब काम सुबह में मैं निपटा लेती हूँ। तो ये समर में अर्ली मॉर्निंग काम करने का बहुत फ़ायदा होता है। आप गर्मी से भी बच जाते हैं, आपका टाइम भी सेव होता है और काम झट से सब हो जाते हैं। क्योंकि मेरा अब टाइम फ्री रहेगा, क्योंकि फिर ये टाइम मुझे देना रहता है अपने ऑफ़िस के लिए। सो उस टाइम में फिर मैं ऑफ़िस का काम शांति से और आराम और सुकून से कर सकती हूँ। फिर मुझे ये नहीं रहता है कि मेरा ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, ऐसा दिमाग में नहीं रहता है। मैं शांति से बैठ के मेरा काम कर सकती हूँ, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग में उठकर मेरा सब काम ख़त्म कर देती हूँ। वैसे भी मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्कूल रहती है, तो वो जाते हैं 6:30 पौने 7 बजे। तो मुझे 6 बजे उठकर उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर और उनका नाश्ता रेडी करने के लिए उठना ही पड़ता है। सो मेरे काम भी हो जाते हैं झट से, मेरा घर का काम भी निपट जाता है और मेरा ऑफ़िस का काम भी मैं शांति से सुकून से कर सकती हूँ। आज मौसम इतना प्यारा हुआ है ना कि कुछ बात ही मत करो, इतनी हवाएं चल रही है, ये आप देख ही सकते हैं। पेड़ कितना मस्त अपनी, जो बोलते हैं ना, लहरा रहा है एकदम खुशी में, क्योंकि गर्मी से निजात मिल रही है। आज बहुत बहुत ही हवा है और बहुत सुकून वाली, मतलब वो, हाँ, अभी जो साइक्लोन की गुजरात के अंदर कच्छ और सौराष्ट्र में जो वार्निंग दी है, ये उसके ही एक दिन पहले की व्लॉग है। तो उसकी ही जो इफ़ेक्ट है ना, वो नज़र आ रही है। बहुत बहुत हवाएं चल रही है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना। तो अल्लाह हाफिज़।